वहीं जीत को लेकर सीएम योगी ने न सिर्फ कार्यकर्ताओं को बधाई दी बल्कि विरोधियों को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की बम्पर जीत होगी। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी रणनीति तय की, एक एक कार्यकर्ता की मेहनत का ही परिणाम है कि हम लोगों ने देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य को कोरोना से पूरी तरह नियंत्रित करने में भी सफलता प्राप्त की है। और आज पंचायत चुनाव का जो परिणाम सामने आया है, 75 में से 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। और ये परिणाम सामने आ गया है कि जो ट्रेंड प्रदेश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में उत्तर प्रदेश के अंदर रखी थी, 2014, 2017, 2019 वही 2022 में भी रहेगी। इटावा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सांसद, बीजेपी के एमएलए, बलिया के अंदर बीजेपी के 4 एमपी हैं, 2 लोकसभा के और 2 राज्यसभा के, 2 मिनिस्टर हैं, 5 एमएलए हैं। अगर प्रशासन का दुरुपयोग करना होता तो सर्वाधिक दुरुपयोग यहां होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोनों जगहों पर चुनाव हारी है। वहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी जीते तो कभी ईवीएम पर और कभी प्रशासन पर आरोप लगाना, और समाजवादी पार्टी जीते तो उनकी मेहनत हो गई। ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है, एक एक कार्यकर्ता लगा है और उसका परिणाम हमारे सामने आया है। दंगाग्रस्त, अराजक, गुंडागर्दी, वंशवाद, जातिवाद से उभर करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए जब उत्तर प्रदेश की जनता जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठ करके आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो, तो ये सब गठबंधन कुछ नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के लोग, हमारे सहयोगी दल मिलकर के प्रचंड बहुमत के साथ इस चुनाव में फिर से 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने 300 प्लस का लक्ष्य हमारे सामने रखा है। 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आगे बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जैसे लोग